हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम अपने घर में अखंड ज्योति रखते हैं तो उनको कैसे प्रज्वलित रखना चाहिए, किस तरीके से उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो मैं बात करूंगी अखंड ज्योति पर। तो जब भी हम घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमारी ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। तो अखंड ज्योत बनाने के लिए जो हमें धागा लेना चाहिए वो हमें कलावा लेना चाहिए या फिर सूत का धागा लेना चाहिए। इसे अच्छी तरह से पट कर लेना चाहिए। दो लोगों की मदद से इसे आपस में अच्छी तरह से बट लें। उसके बाद उसे तेल या घी में बाती डालकर, मतलब जो आपने दीपक लिया है उसमें बाती डालकर उसमें 2 लौंग डाल देनी चाहिए। खाली जोत नहीं जलानी चाहिए, खाली जोत को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। साथ ही जब हम जोत जला लेते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, तो यही मैं आज बताऊंगी आपको। ये हमें जब भी हम जोत जलाते हैं तो उससे हमारे घर में बुरी चीज़ों का साया नहीं होता है, हम नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। साथ में परिवार में खुशहाली बनी रहती है। जो गलत शक्तियाँ होती हैं, जो किसी दूसरे से या किसी के साथ हमारे घर में जो नेगेटिविटी आ जाती है उससे हमें बचाव होता है। वो हम साथ में घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बच्चों का स्वास्थ्य स्वभाव अच्छा बना रहता है, बीमारियों से दूर रहते हैं। साथ में दीपक होता है हमें किससे जलाना चाहिए, दीपक को हमें किस चीज़ से प्रज्वलित करना चाहिए। तो दीपक हमें तेल या घी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर हमने जो जोत को प्रज्वलित किया है वो अगर हमें पूजा करते समय बुझ जाए या हम ध्यान ना रखें और उस कारण से अगर या फिर हम कहीं गए हैं उस वजह से अगर ये हमारा दीपक बुझ जाता है तो इस बात की हमें माता रानी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमें माफ़ कर देंगी। और इस बात का जिक्र हमें कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहिए जिसके अंदर नेगेटिविटी, यानी जो बाहर से आया है, जो हमें पसंद नहीं करता है, मुझसे इस बात का जिक्र ना करें, क्योंकि इससे गलत प्रभाव पड़ता है। तो माफ़ी मांगकर माता रानी से हमें फिर से ये जोत प्रज्वलित कर लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आगे से हमसे ये गलती ना हो। और साथ ही 9 दिनों तक माँ की कृपा बनी रहती है और साथ में हमारे देवी देवता भी जागृत रहते हैं, जो उनकी कृपा भी हमको मिलती है। विद्यार्थियों को 9 दिन तक माता रानी के आगे दीपक जलाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। इससे बच्चों पर भी और विद्यार्थियों पर भी कृपा बनी रहती है। तो माता रानी की सेवा करने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रखनी चाहिए, सबको उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, माता रानी के आगे दीपक जलाना चाहिए। हम बच्चों को और बड़ों को सबको ये चीज़ सीखना चाहिए, क्योंकि हम खुद नहीं सीखेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। इसलिए बच्चों को साथ में रखकर खड़ा करके भी उनको पूजा करनी चाहिए, जिससे वो भी हमसे ये सीखें कि माँ की सेवा या भगवान की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। उनको भी हर चीज़ की शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि वो भी माँ की सेवा करें। और एक बात ये कि आप जो भी पूजा में कलावा ले रहे हैं उसको सवा हाथ कर लें, उसको अच्छी तरह से बट लें, जिससे कि बार बार आपको जोत में, मतलब ये बुझ जाता है, जो हम बार बार कलावा बदलते हैं उसको ना बदलें। एक ही कलावा से हमारे पूरे 9 दिन तक का काम चल जाए, क्योंकि उसको बट के ही काम में लेना चाहिए। इससे जोत काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक जलती है। तो यही थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। आने पे फ्रेंड्स इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।